मित्रों, मैं आप लोग के सामने आज 16 सोमवारी का व्रत कथा पढ़ के सुनाती हूँ। 16 सोमवारी कब करना चाहिए, कब शुरू करना चाहिए 16 सोमवारी का व्रत, उसके बारे में आप लोग को मैं बताऊंगी। बोलो हर हर महादेव, सब बोलो शंकर भगवान की जय। 16 सोमवारी का व्रत चैत, बैसाख, सावन, मार्गशीर्ष, कार्तिक मास से आरंभ किया जाता है। साधारण श्रावण मास से 16 सोमवारी व्रत का आरंभ करना चाहिए। व्रत रखने वाले को सावन महीने से 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए। 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए। व्रत रखने वाले स्त्री पुरुष को चाहिए कि सोमवार को प्रातःकाल तिल के तेल लगाकर स्नान करें, विधि पूर्वक शिव जी का पूजन करें, विधि पूर्वक शिव जी माता पार्वती का पूजन करें, कथा कहें। सोमवार के व्रत जो धारण करते हैं, जो लोग सोमवार के व्रत धारण करते हैं वो सुबह उठ के संकल्प लें। पहले माता पार्वती और शंकर भगवान के सामने संकल्प लें। व्रत का संकल्प लेना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी व्रत करें आप लोग, संकल्प जरूर लिया करें। 16 सोमवारी हो या कोई भी व्रत हो, जिनकी पूजा करें संकल्प जरूर किया करें। 16 सोमवारी का व्रत साधारण तरीके दिन में 3 पहर तक होता है। 16 सोमवारी का व्रत साधारणतः दिन में 3 पहर तक का होता है। व्रत में फलाहार या प्राणायाम का कोई खास नियम नहीं है, किंतु यह अवश्य है कि केवल एक ही समय भोजन करना चाहिए। सोमवार का व्रत में भगवान शंकर तथा माता पार्वती का पूजन करने चाहिए। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के होते हैं। साधारण प्रति सोमवार, शोभ सोमवार, प्रदोष, 16 सोमवार। 16 सोमवार का व्रत पूजा विधि तीनों के एक जैसे होते हैं। शिव पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। 16 सोमवारी का व्रत तथा 16 सोमवार 3 प्रकार के कथा अलग अलग हैं। 16 सोमवारी का व्रत कथा मैं आप लोग को कह के सुना रही हूँ। 16 सोमवारी का व्रत कथा आप लोग ध्यान से सुने। 16 सोमवारी के व्रत कथा ध्यान पूर्वक सुने। एक नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कमी नहीं थी, परंतु वह बहुत दुखी था, क्योंकि उसे कोई पुत्र नहीं थी। वह इस चिंता में दिन रात दुखी रहता था। पुत्र की कामना के लिए वह प्रत्येक सोमवार के शिव जी का व्रत पूजन किया करता था तथा संध्या काले मंदिर में जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। शाम के समय जाकर शिव जी के मंदिर में दीपक जलाया करता था। इसके भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती ने शिव जी से कहा, हे महाराज, यह साहूकार आपका अन्य भक्त है, सदैव आपका व्रत एवं पूजा बड़ी श्रद्धा से करता है। आपको इसकी मनोकामना पूरी करना चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जो जैसा कर्म करेगा उसे ऐसा ही फल मिलेगा। वैसे ऐसा ही फल मिलेगा। उस तरह मनुष्य इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। माता पार्वती ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अन्य भक्त है और इसको किसी प्रकार का दुख है तो उसे आपको अवश्य दूर करनी चाहिए। आप तो सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। शंकर भगवान अपने भक्त पे हमेशा दयालु रहते हैं। भगवान तो एक लोटे जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी पूजा क्यों करेगी? माता ने बोल रहा है। माता पार्वती जी ने शिव जी से आग्रह करके कह रही हैं। माता पार्वती का इस आग्रह देखकर शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इस चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग में पुत्र न होने पर भी से पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इससे अधिक मैं इसके लिए और कुछ नहीं कर सकता। माता पार्वती और भगवान शिव जी का यह वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। उसके ना प्रसन्न हुई और ना ही दुख हुआ। वह पूर्व तरह से शिव जी का व्रत पूजन करता था। कुछ समय बाद साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई। 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुए। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार तो यह जानता था कि उसकी केवल 12 वर्ष की आयु है, इसलिए उन्हें अत्यधिक प्रसन्नता नहीं प्रकट की, ना ही किसी को यह भेद बताया।
जब वह लड़का 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने उसके पिता से उसके विवाह करने के लिए कहा। साहूकार ने कहा, अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, मैं अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर उसके बहुत सारा धन देकर कहा, तुम इसे बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस जगह जाओ वहाँ यज्ञ कराते हुए जाओ, ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए तथा दक्षिणा देते हुए जाओ। जहाँ भी जाएं वहाँ दान पूर्वक दान करते हुए जाएं। उसके पिताजी ने कहा कि दान करते हुए जाएं। दोनों मामा भांजे यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए दक्षिणा देते हुए काशी जी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा। उस नगर के राजा का कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह करने के लिए आया था वह एक आंख का काना था। उसके पिता राज को इस बात की बड़ी चिंता थी, कहीं राजकुमार को देखकर राजकुमारी तथा उसके माता पिता में किसी प्रकार का अड़चन न पैदा कर दे। जब उसने सेठ का अति सुंदर इस लड़के को देखा तो मन में विचार किया, क्यों इसे द्वारपाल के समय इसी लड़के के बढ़ के सारा रस्म पूरा किया जाए। ऐसा मन में विचार करे और राजकुमार के पिता ने उसके साहूकार के लड़के और उसके मामा से बात की। वह राजी हो गए। फिर साहूकार के लड़के को बर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़े पे बिठाकर कन्या के द्वार पर ले गए और कार्य प्रसन्नता पूर्वक पूर्ण हो गई। राजकुमार के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दी जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार करके लड़के और उसके मामा ने कहा, यदि आप फेरे और कन्यादान का काम कर दे तो बड़ी कृपा होगी आपको हम पे। इसके बदले में आपको बहुत सारा धन दूंगा। दोनों ने इसे स्वीकार कर ले, इसे सभी सहर्ष स्वीकार कर लिए। विवाह कार्य बहुत अच्छे तरह से संपन्न हो गया। सेठ के पुत्र जिस प्रकार जाने लगे तो उसने राजकुमारी के चुनरी के पल्लू पे लिख दिया, तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस लड़के के साथ तुम भेजी जाओगी वह एक आंख का काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। सेठ के लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने अपनी चुनरी को देखा और लिखा हुआ पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया। उसने अपने माता पिता की सारी बात बता दी और कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। जिस बर के साथ मेरा विवाह हुआ वह काशी जी पढ़ने के लिए गया है। राजकुमार की माता पिता ने अपने कन्या को विदा नहीं किया, बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ करते हुए लड़का ने पढ़ाई शुरू कर दी थी। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल हो गई थी उसी दिन मामा ने यज्ञ रच रहे थे। लड़के ने अंदर मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जा। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में उसकी प्राण निकल गई। जब उसके मामा ने अंदर देखा तो उसकी भांजे मृत पड़ा हुआ तो उसने बड़े ही दुख हुआ। उसने जोर जोर से आग्रह करते हुए रोना पीटना मचा दिया तो यज्ञ के कार्य अधूरा रह गया। अतः अपने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त करवाकर ब्राह्मणों को जानने के बाद रोना पीटना शुरू कर दिया। संयोग बस उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनकर तो पार्वती जी से कहा, हे महाराज, कोई दुखिया रो रही है, उसके कष्ट को दूर किया जाए। जब शिव पार्वती वहाँ पहुँचे तो उन्होंने पाया कि वह एक लड़का मरा पड़ा था। माता पार्वती कहने लगी, महाराज यह तो वही सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी थी, वो भोग चुका है, उसके वरदान से उत्पन्न हुआ। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी थी सो वह भोग चुका है। पार्वती जी ने कहा, हे महाराज, इस बालक को और आयु दे दे। नहीं, ये तो आपके माता पिता तरफ कर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसे जीवन का वरदान दे दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। इसके बाद शिव जी और पार्वती कैलाश पर्वत चले गए। शिक्षा पूरी होने के बाद वह लड़का उसके मामा उसके प्रकार यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए दक्षिणा देते हुए घर की ओर चले गए। रास्ते में उस नगर में आया जहाँ वो लड़के का वहाँ राजकुमारी के साथ विवाह हुआ था। वहाँ आकर उन्होंने आया और जहाँ उस लड़की के यहाँ राजकुमार साथ विवाह हुआ था वह आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर रहे थे कि उसे लड़के के ससुर राजा ने उन्हें पहचान लिया और महल में ले जाकर उसे बहुत आवभगत के साथ बहुत से दासियों सहित आदर पूर्वक अपनी राजकुमारी या जमाई को विदा किया।
जब वो अपने नगर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे माता पिता को खबर कराता हूँ। तब लड़के का मामा घर पहुँचे तो उसने देखा कि लड़के के माता पिता छत पर बैठकर इन्हें प्रण कर रहे थे कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आए तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इस लड़के के मामा ने आकर जब यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ रहा है तो उनके विश्वास नहीं हुआ। उनके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी साथ बहुत सारा धन लेकर आ रहा है। तो सेठ प्रसन्न से भर उठे। सेठ सेठानी अंदर आदर्यपूर्वक नीचे आए। बाहर आकर उन्होंने अपने पुत्र तथा उनकी पत्नी का भरपूर स्वागत किया। सब प्रसन्न के साथ रहने लगे। जो कोई 16 सोमवार का व्रत धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होकर उसकी सभी समस्याओं को पूर्ण होता है। इस तरह लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में सदा शिव के लोक को प्राप्त होते। बोलो हर हर महादेव की जय। बोलो मैया पार्वती की जय। हर हर महादेव की जय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंध पुष्पवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्युमोक्षीयमामृताम्। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जागा जागा महादेव।